आ गए हैं। सर आवाज आ रही है नमस्कार। आपको? जी सर नमस्कार नमस्कार, जी। सर और नमस्कार। हाँ, स्वागत है आपका। और आवाज आ रही है क्लियर? एकदम सर, एकदम आपकी आवाज एकदम मेरे पास तक पहुंच पा रहा है। आप काफी पुराने कार्यकर्ता हैं सहारा के। और इस आंदोलन के भी एक बड़े पार्ट के रूप में आप हैं दिल्ली से। और काफी बड़ी संख्या में आपके निवेशक इस मतलब जो स्कैम है एक तरह से कहें तो उससे पीड़ित हैं। तो क्या लगता है जी आपको कि ये जो अभी जो सीआरसीए सेंटर का घेराव हुआ है, या जो उन्होंने बताया है कि 5,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ तो बांट दिए, तो अब क्या लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए? सर, अगर मेरा माना जाए तो जैसे अभी 19 तारीख के डेट में दिल्ली में हम सब जो है सीआरसी ऑफिस का घेराव करने का पूरा कोशिश किया और घेराव भी हुआ। हम्म। लेकिन जैसे वहाँ देखने के लिए मिला या सीआरसी के ऑफिस में बैठे हुए वहाँ के जो अधिकारी थे उन सब से बात करने के बाद जो समझ में आया कि 5,000 करोड़ हम्म। रुपए जो हमें सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से देने के हम्म। बाद उसमें से हम 4,000 करोड़ रुपया जो है हम बांट चुके हैं। हम्म। और जी। बाकी जो अमाउंट मेरा बचा हुआ है वो अमाउंट जो है हम बहुत जल्दी, जो जमा करता है वो अपने पैसे के लिए तराही तराही कर रहा है। अपने पैसे के लिए वो जी। बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, हाँ। और मेरा मेरा तो सीधा अभी एक ही चीज मानना है कि जैसे अभी बिहार में चुनाव है हम्म। और आप इस गवर्नमेंट को देखिए कि ये गवर्नमेंट जो है क्या हम्म। करता है कि जब भी कहीं भी, हम्म। ये नहीं कि बिहार स्टेट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होता है तो सीआरसी रिफंड पोर्टल जो बना हुआ है सहकारिता मंत्रालय, वहां पे आप कभी भी आप देखिएगा तो पैसा रिफंड करने का जो रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। जहां एक महीने में अगर 500 व्यक्ति को जी। पेमेंट रिलीज हो रहा था तो वहां पे 500 की जगह 550 कर दिया जाता है। हम्म। और उस चीज को गवर्नमेंट जो है इस जी। तरीके से जी। प्रस्तुत करता है जनता के पास कि जनता को ये लगने लग जाता है और ये आश्वासन जनता को हो जाता है कि सरकार जो है वो हमारे हित में सोच रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार हम्म। किसी पीड़ित जमाकर्ता के हित में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपने हित में हम्म। सोच रहा है जो आज का सरकार है। अभी बिहार में चुनाव है, जी। बिहार के जितने भी हम्म। पीड़ित जमाकर्ता है, मेरा उन सभी पीड़ित जमाकर्ता से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि बिहार में किसी को भी वोट नहीं दिया जाए। ये नहीं कि जो सरकार है उस सरकार के अगर कोई वहां पे अ, व्यक्ति खड़ा हुआ है या विपक्ष का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है या अदर से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हम्म। विपक्ष वाले को छोड़ के हम अदर को करें। मेरा सीधा समझाने का बस हम्म। एक ही कारण है कि बिहार में जितने भी पीड़ित जमा करता है वो और कार्य करता है वो सब किसी हम्म। को भी वोट ना दें। क्योंकि अभी क्या करेगा कि जैसे ही वोटिंग की नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ेगी बिहार गवर्नमेंट में, बिहार स्टेट में, तो क्या होगा कि हम्म। बहुत सारी लॉलीपॉप देने की बात आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे जब दिल्ली में चुनाव था मुख्यमंत्री जी का, तो यहाँ भी बहुत सारे जी। जो हैं लॉलीपॉप देना शुरू हो गया था। अब यहाँ से हाँ, आप हाँ। देखिए कि एक गवर्नमेंट कह रहा है कि हम सारी महिला को 2,500 रुपया देंगे, एक एक हाँ। साथी ये कह रहा है कि हम 2,200 रुपए देंगे, एक कह रहा है कि हम 2,000 हम्म। देंगे। लेकिन क्या आज के डेट में दिल्ली में सरकार बना, क्या किसी महिला को 2,500 रुपए मिला? तो इसी नहीं तरीके मिला, से अभी जो तक है नहीं मिला। और कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है।
सर कहीं तक नहीं मिलेगा। जो मुझे जानकारी है कि गवर्नमेंट ने जब 2500 रुपए का आश्वासन देके सबसे तो वोट ले लिया, लेकिन पब्लिक भी जो थी वो उनके बहकावे में आया। ये तो पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो हमें सरकार 2500 रुपए अगर रिफंड करेगी तो वो तो हमारा पहले खून चूस लेगी, और वो जी चूसने के बिल्कुल। बाद ही वो हमें वो 2500 रुपए रिफंड करेगी। क्योंकि या तो टैक्स बढ़ेगा, या पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, या जीएसटी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कुछ ना कुछ करके सरकार हमारा खून चूस कर और फिर वो 2500 रुपए जो है हमारे घर के महिला, माँ बहन भाई, इन सभी को जो है, माँ बहन को वो 2500 रुपए दिया जाएगा। देगी। लेकिन क्या हाँ। दिल्ली के अंदर में जो व्यक्ति थे वो क्यों नहीं समझ पाए इस चीज को? और इसी तरीके का जो खेल जो है, या इसी तरीके का जो कहते हैं लॉलीपॉप, किसी जब कोई बच्चा रोता है तो अभी जो है, अभी स्थिति ये है पूरे भारत में कि सहारा के जो पीड़ित जमा करता है वो एक तरीके से बच्चे के जैसे हैं। वो बच्चा जो है हाँ। हर दरवाजे पे जाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लॉलीपॉप मिल जाए। और सरकार या कोई भी विपक्ष वो इस वोट बैंक को जो है, पीड़ित जमाकर्ता को, वो छोटा बच्चा समझ के हर कोई ना कोई अपने दरवाजा पे बुलाएगा और उसको एक कोई ना कोई टॉफी देने की कोशिश करेगा। लेकिन उलझा के। बिहार के, जी एकदम वो अपने तरफ लुभाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे बिहार के एक एक पीड़ित जमाकर्ता से और एक एक कार्यकर्ता से बस एक ही चीज कहना है कि किसी के लुभावे में ना आए। कोई भी व्यक्ति आता है वोट लेने के लिए, उनसे सिर्फ अपना एक ही सवाल रखें, पहले ब्याज के साथ मेरा पैसा मेरे अकाउंट में भेजो, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। ये नहीं कि ये विपक्ष वाले ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इन दूसरे विपक्ष वाले को जिता दें, और उनको जिताने के बाद फिर जो पहला विपक्ष वाले ने हमारा नहीं सुना, तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा व्यक्ति आज जीत के उस सीट पे बैठेगा तो क्या वो हमारी बात फिर क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि ये सभी व्यक्ति जो है ना, क्या होता है कि जब वो वोट लेने के लिए आएंगे तो एक दूसरे के लिए जो है वो वहां दुश्मन रहते हैं। लेकिन जब प्रचार खत्म होने के बाद जो है वो एक ही रेस्टोरेंट में बैठते हैं और एक ही टेबल पे बैठ के चाय पानी नाश्ता खाना, अच्छा बुरा हर बातें होती है। तो क्यों नहीं हम लोग पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता इस तरीके का पूरे भारत में एक अभियान बने कि सबसे पहले ब्याज के साथ हमारा सहारा का पैसा हमारे अकाउंट में जमा करवाओ, और उसके बाद हम आप सबको वोट देंगे। ये नहीं कि पहले हम लोग उनको जिता दें और जैसे 2012 से लेके अभी तक हम लोग एक एक रुपए के लिए तिल तिल करके मर रहे हैं, पर डे मर रहे हैं। सरकार को सहारा के बारे में सब चीज पता है। सरकार ने सहारा को पेमेंट देने के लिए कहीं से रोक नहीं लगा रखा है। सहारा के ऊपर में कलेक्शन पे रोक लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों ही मिली भगत है, जो मेरा अपना मानना है कि ये दोनों ही मिली भगत है। और ये अपनी मिली भगत के वजह से जो है 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, कोर्ट में केस भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। जो व्यक्ति हैं और खासकर यूपी बिहार के अंदर में ज्यादातर जो जमा करता है वो कम पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि वो छोटे बच्चे हैं, बच्चे को आप एक टॉफी दीजिए और उनको बोल दीजिए कि नहीं यहाँ पे मोहर मारना है, वो बेचारा वहीं का जाके बटन वो बच्चा दबा देगा। या उसे बोलिए कि वो गेट खटखटाना है, वो बच्चे को एक टॉफी दीजिए, बच्चा गेट खटखटा देगा। तो आज के डेट में हम लोग जो हैं वो सेम तरीके से हैं कि अपना पैसा लेने के लिए जो है व्यक्ति हर दरवाजे पे जाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई सुनवाई सुन ले या मेरा कोई फरियाद सुन ले। लेकिन वो सब एक है, वो सब एक रहेगा। लेकिन आज के डेट में हम सबको उन्हीं के जैसे एक होना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो
चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो अदर कोई हो, वो सब जब एक हो सकता है तो क्या सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता एक क्यों नहीं हो सकता? अपना एक अभियान क्यों नहीं चला सकता कि ब्याज के साथ हमें पहले पैसा दो, उसके बाद हम आपके लिए तैयार हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोगों लेकिन को करना सफी पड़ेगा। अहमद जी, हाँ सफी अहमद जी, पिछले जो चुनाव की भी बात करें, अगर लोकसभा में भी इस तरह के कुछ लोगों ने एक पहल की थी और उन्होंने कहा था हम नोटा दबाएंगे और जी, नोटा दबाएंगे और सरकार के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे जी, हालत में तो जो वर्तमान सरकार है चाहे कोई भी हो, तो उसको जी, फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप नोटा इतनी संख्या में दबा नहीं पाएंगे और जो वोट होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है। अभी बिहार की जो बात करें तो बिहार के चुनाव में 2 से 3 महीने और बचे हैं और हाँ जी, अक्टूबर में चुनाव होना है वहां, और अभी ये जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर दो जी, महीने बचे हैं। इस अगले जी, महीने नोटिफिकेशन हो सकता है कभी भी जारी हो जाए। तो ऐसी जी, हालत में ये तो संभव है नहीं कि 1 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा कोई पार्टी दिलवा दे और उसके बाद वोट ले ले। तो अगर जो कार्यकर्ता हैं वहां, उनको कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, अपना फैसला तो लेना, उससे फायदा नुकसान थोड़ी होगा, वो तो फायदा हो जाएगा। जी। मैं सर यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि 1 हाँ, महीना इस बीच में में एक सरकार। मिनट यहाँ पे शहनाज जी का मैसेज आया है कि एक सराहनीय पहल है और बहुत अच्छा है। तो शहनाज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए, तब ये पहल सार्थक होगी। हम तो एक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का आग्रह था कि आप लाइव नहीं आ रहे हैं, बाकी सब जगह लाइव चल रहा है, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। और अगर सब लोग जुड़ने लगेंगे और जुड़ के अपनी बात रखेंगे तो हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जी सफी जी। मेरा सर यहाँ पे एक ही चीज कहना था, जैसे अभी आपने कहा कि सरकार को हाँ पॉसिबल नहीं है कि 1 महीना में पीड़ित जमाकर्ता को पैसा दिलाना। सर मैं यहाँ पे दिलाना एक बिल्कुल। चीज मैं कहना, लेकिन सर मैं यहाँ हम्म, पे एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार हम्म, अगर चाहे तो 1 महीना तो बहुत दूर है सर, 1 दिन में हम्म, पैसा मिल सकता है। जब आप हम्म, गैस सिलेंडर का सब्सिडी, किसान को अगर हम्म, पेमेंट देना है, किसान योजना या अदर सरकार के हम्म, और भी बहुत सारे योजना चलती है, तो एक हम्म, एक दिन में एक बटन दबता है और पूरे भारत में वो पैसा हम्म, ट्रांसफर हो जाता है उन सभी के अकाउंट में। तो क्या जी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता का पैसा 1 महीना सरकार लेगी? या जैसे सरकार ने अभी सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाया, अगर मेरा माना जाए तो सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है वो सिर्फ एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है पीड़ित जमाकर्ता को। गेम दोनों खेल रहा है, हम्म, सहारा भी गेम खेल रहा है और सरकार भी गेम खेल रहा है। इसमें सिर्फ पीस कौन रहा है? सहारा के पीड़ित जमाकर्ता, उसके कार्यकर्ता। सरकार चाहे तो 1 दिन में 1 घंटे में सिर्फ उनको एक नोटिफिकेशन जारी करना है, जैसे सीआरसी में अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई आप सारा दस्तावेज आप उस पे लोड करो। अगर कस्टमर ने सीआरसी पे लोड किया और 1 लाख से एवं 86 लाख करोड़ का उस पे देनदारी का दिया गया और कई करोड़ से ज्यादा उस पे कंप्लेन गया, तो सरकार के पास तो सभी डाटा है और सरकार के पास अगर जी। सही चीज देखा जाए तो आधार अच्छा, सीडिंग जो सफी जी, बैंक अकाउंट है। इस बीच में हमारे साथ अभय